कई बार आपने देखा होगा लिखा होता है कर्म ही पूजा है। ये सेंटेंस अधूरा है, ये वाक्य अधूरा है। कर्म ही पूजा है, ये अधूरी बात है। पूरी क्या है, आज हम इसे पूरी कर रहे हैं, सुनिएगा। कर्म और धर्म दोनों में क्या जरूरी है, पहले किसकी तरफ चलें, कर्म की ओर धर्म की ओर। चलो आज दोनों को बहुत तरीके से समझते हैं और ऐसा समझाऊंगा कि फिर आपको कभी उतरेगा नहीं दिमाग से, समझिएगा। तैयार मैया, तैयार हो? चलो बंद करो व्हाट्सएप अपना। सुनो, कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? इस धरती पर हम जो कर रहे हैं वह सब कुछ कर्म ही है। आप यहां बैठे हैं, आप कर्म कर रहे हैं बैठने का। हम कथा सुना रहे हैं, कथा सुनाने का हम कर्म कर रहे हैं। आप चल रहे हैं, वो चलने का कर्म है। बिस्तर पर लेटे हैं, कर्म है। खा रहे हैं, कर्म हो रहा है। आंखें पलकें झपका रही हैं, कर्म हो रहा है। दिल धड़क रहा, दिल अपना कर्म कर रहा है। इस धरती पर जो है सब कुछ कर्म है। परंतु जब आप रोटी बनाती हो मैया, तो रोटी बनाने के पहले आटे को कहां से गुजरना पड़ता है? जोर से, चलनी से। चलनी बोलते हैं, चलनी से आटे को गुजरना पड़ता है। तो चलनी क्या करती है? अच्छे आटे को अलग कर देती है, चोकर को अलग कर देती है। तो इस धरती पर सब कुछ कर्म है। धर्म है वो चलनी, धर्म है वह चलनी जो कर्म को, अच्छे कर्म अलग कर देता है, बुरे कर्म अलग कर देता है। आटा दो प्रकार का होता है भाई। चलनी से जब आप चालते हैं तो आटा एक ही होता है, पर चालने के बाद एक ही आटे के दो भाग हो जाते हैं। अच्छा आटा अलग, बुरा आटा अलग, चोकर कहते हैं उसे। क्यों? सही है। उसी तरह जब कर्म को धर्म की चलनी पर चालेंगे तो एक अच्छा कर्म अलग होगा, एक बुरा कर्म अलग होगा। अब ये अच्छा कर्म और बुरा कर्म को समझ लेंगे तो धर्म समझ में आ जाएगा। आव से भी समझ ले, समझती चलना मेरी मां, भी पूछूंगा। हाँ, अब देखो अच्छे कर्म और बुरे कर्म दो प्रकार के कौन कौन से हैं? शराब पीना अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? और दूध पीना, भाई शराब पीने वाला शराब पीने का कर्म कर रहा है, वो भी एक कर्म है। और दूध पीना भी एक। आप माँ की आरती उतारें, यह भी कर्म है। और माँ को गालियां दें, यह भी कर्म है। पर ये बुरा कर्म है, वो अच्छा कर्म है। हाँ या ना भाई? सब कुछ कर्म है। आप माँ का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दें, वह भी एक कर्म हो रहा है। और आप माँ के चरण पकड़ के धुल के चरणामृत पी लें, वह भी एक कर्म हो रहा है। तो कर्म सब कुछ है, बस उस अच्छे और बुरे कर्म को अलग अलग डिवाइड करना है। और वो डिवाइड कौन करता है? अच्छे आटे को, बुरे आटे को डिवाइड कौन करता है? चलनी। अच्छे कर्म बुरे कर्म को डिवाइड करने के लिए ही धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म बताएगा कि दूध पीना है, शराब नहीं पीना। माँ बाप की सेवा करनी है, अपमान नहीं करना। धर्म का ज्ञान होगा आपको तो आप माँ की सेवा करेंगे। धर्म का ज्ञान नहीं होगा, आप माँ की सेवा नहीं करेंगे। आपको धर्म का ज्ञान होगा तो सवेरे जल्दी जागेंगे, अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से उठाएंगे। आपको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। आप किसी के घर में चोरी करते हैं, माना कि कोई चोर किसी के घर चोरी करता है, तो उस चोर को धर्म का ज्ञान है या नहीं? फटाफट बताओ। चोर को धर्म का ज्ञान है या नहीं? नहीं है। यदि होता
अच्छा, आप किसी के घर में चोरी करेंगे? करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि कोई भले ना देखे पर भगवान तो देख रहे हैं। यही धर्म का ज्ञान है। जहां कोई ना होने पर भी धर्म काम कर रहा है, मतलब आप धर्मात्मा है। ठीक चल रहा सॉफ्टवेयर, ठीक है डिवाइस। और कुछ लोगों की डिवाइस इतनी खराब हो जाती है कि जब सब लोग रहते हैं तब तो काम करती, नहीं नहीं ईमानदार बनेंगे, और सब चले गए, उठा लिया। तो ये अब जैसे आप समाज में तो अच्छे रहते हैं, शराब नहीं पीते, पर दोस्तों के संग बैठे एक प्याला पी लिया, घर में आए तो बड़े अच्छे बन के आ गए, इलायची खा के आ गए, मुंह से गंध ना आए। घर में अच्छे बन रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं घर वालों की नजर में, पर वहां जाके शराबियों के बीच में बैठ के पी रहे हैं। तो आपको घर में तो धर्म का ज्ञान है, पर घर के बाहर धर्म का। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो हैं पूर्ण धर्मात्मा नहीं हैं। यदि धर्म आपके अंदर है तो आप कोई भी गलत काम करेंगे, धर्म आपको रोकेगा। धर्म आपको क्या करेगा? तो धर्म की जरूरत है। जिसे धर्म का ज्ञान है वही समाज में अच्छे कर्म करता है, जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है वही समाज में बुरे कर्म करता है। इसलिए कर्म करना श्रेष्ठ है, पर धर्म का ज्ञान होने के बाद करोगे तो वह कर्म और श्रेष्ठ होगा। धर्म की जरूरत है। आप लोग कितने धर्मात्मा हैं? बताओ कितने परसेंट? 2%, 5%, 10%, 20%, 50, 80 या 100? बोलो मेरी माँ, आप कितने परसेंट धर्मात्मा हैं? नहीं समझ में आ रहा है? मैया खा लो मेरी माँ, क्या खा रही हो? भूख लगी है? अच्छा। देखो धर्म कितना जरूरी है। एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं समझने के लिए। एक लड़का है, बहुत ध्यान से कथा सुनना और फिर उत्तर देना। मैं फटाफट आपसे पूछूंगा धर्म कितना जरूरी है, समझिएगा। एक लड़का है जयपुर का, आपकी गली में रहता है। वह लड़का जब घर से बाहर निकलता है तो अपने मोहल्ले की, सोसाइटी की, सारी नगर की, गांव की बहन बेटियों को वह छेड़ता है, परेशान करता है। किसी भी लड़की को कुछ भी कह देता है। एक लड़का है जो मोहल्ले की, सोसाइटी की हर लड़की को परेशान करता है, छेड़ता है, परंतु उसकी अपनी भी एक सुंदर सी बहन है, जवान है। वह मोहल्ले की बहन बेटियों को तो छेड़ता है, पर अपनी बहन को वह रत्ती भर परेशान नहीं करता। अब सवाल आपसे, बताओ कि जो लड़का सोसाइटी की हर बहन बेटी को छेड़ता है, वह अपनी बहन को क्यों नहीं छेड़ता? इस क्यों का उत्तर दीजिए। क्यों नहीं? भाई जो सारी लड़कियों को परेशान करता है उसकी बहन भी तो लड़की ही है, क्यों नहीं परेशान करता? क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी, वह अपनी बहन को तो बहन मानता है, पर दूसरे की बहन को वह अपनी बहन। इसका अर्थ ये हुआ कि इस आदमी के अंदर धर्म है, पर कितना? 2%। जो सिर्फ अपनी बहन तक सीमित है उसका धर्म, पर दूसरी बहन बेटी को देखता है तो उसका धर्म गायब हो जाता है, छेड़ता है। अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए वो धर्मात्मा है, औरों के लिए धर्मात्मा, तो इसका धर्म 2%।
अब दूसरा वो है जो अपनी बहन को भी बहन मानता है, अपने दोस्त की बहन को भी अपनी बहन मानता है, पर तीसरी लड़की को छेड़ता है। इसके पास भी धर्म है 4%, क्योंकि यह अपनी बहन और अपने दोस्तों की बहन के लिए धर्मात्मा है, पर और किसी के लिए यह धर्मात्मा जोर से नहीं है। इसके पास कितने % धर्म है? हाँ, और सुनो, एक लड़का है जो अपनी बहन को अपनी बहन मानता है, दोस्त की बहन को अपनी बहन मानता है, और अपने सोसाइटी की हर लड़की को अपनी बहन मानता है और सबकी रक्षा करता है, परंतु सोसाइटी के बाहर निकलता है तो वो घूर घूर के देखता है। बताओ ये कितने % धर्मात्मा हुआ? हाँ, 8। ये उस 2% वाले से अच्छा है, 8% है। ये सोसाइटी की बहनों को मानता है, उसके साथ बदतमीजी नहीं करता, पर बाहर जाके ना ये हैवान हो जाता है। और है जो लोग अपनी सोसाइटी, अपने जयपुर की लड़की बहन बेटी को अपनी माने, पर दिल्ली जाता है तो दिल्ली में वो टुकुर टुकुर देखता है, बंबई जाए तो टुकुर टुकुर देखे। इन लोगों के पास धर्म है, पर जयपुर तक ही इसका धर्म सीमित है, दिल्ली बंबई जाके इसका धर्म, इसका मतलब इसके पास धर्म है, पर आप मान लीजिए कि 18%। ठीक। और सुनिए, एक वो लोग होते हैं जो अपनी बहन को बहन और अपने भारत देश की प्रत्येक लड़की को अपनी बहन, मेरे उम्र की बराबर की है वह मेरी बहन है, मेरे से छोटी है वह मेरी बेटी है, मेरे से बड़ी है वह मेरी माँ है। ये नजर पुरुष की और यही नजर स्त्री की, कि मेरे से बड़ा है तो पिता, बराबर का है भाई, छोटा है पुत्र। जो स्त्री पुरुष को इस नजरिए से देखती है कि बड़ा है तो पिता, बराबर भाई, छोटा बेटा, पुरुष स्त्री बड़ी है तो माँ बराबर की है, बहन छोटी है मेरी बेटी, जो इस नजरिए से पूरे ब्रह्मांड को देखता हो, भारत या भारत के बाहर हर नारी को अपना मानकर वो बहन बेटी या माँ मानता हो, ऐसा पुरुष 90% धर्मात्मा माना जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी के साथ एक बार ये घटना घटी थी, आपको याद है? नहीं है तो सुन लो। स्वामी विवेकानंद जी एक बार शिकागो गए, वहां उनका प्रवचन हुआ। प्रवचन करके नीचे उतरे थे कि सीढ़ी पर एक बहुत खूबसूरत सुंदर सी महिला आई, महिला नहीं नौजवान लड़की आई, स्वामी जी से कहा आप कितने सुंदर हो, आपको देख के लग रहा है कि आप पूरे विश्व को बदल देंगे। स्वामी जी ने कहा धन्यवाद इतनी तारीफ करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी सावधान हो गए, क्यों? हमसे क्यों? बोले आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप इतने समझदार हैं, यदि आपका बेटा मेरे गर्भ से होगा तो आप जैसा समझदार विवेकशील होगा। अभी एक विवेकानंद है, फिर 2 हो जाएंगे, देश का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। स्वामी जी ने कहा मेरे जैसा बेटा चाहिए आपको? हाँ हाँ आपके जैसा चाहिए। स्वामी जी ने कहा तो सुनो, पता नहीं मेरे जैसा कब होगा, होता भी है कि नहीं। एक काम करो, आज से मैं आपका बेटा, आप मेरी माँ। चरणों में गिर के चरण पकड़ लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ये विवेकानंद जी, अब बताओ इनके पास कितने % धर्म है? हाँ, ये धर्मात्माओं के लक्षण हैं, ये धर्म की परिभाषा ये है। धर्म केवल घर में हम करें, धर्म हम बड़ी पूजा करें, पाठ करें, ओम जय जगदीश हरे, रोज पाठ करें, पूजा करें, और बाहर निकल के बहन बेटियों को गंदी निगाहों से देखें, पराये मर्द को गंदी निगाहों से देखें, तो तुम्हारी पूजा करना और गंदी निगाहों से जमाने को देखना
क्या यही पूजा है? यही पूजा का फल है? पूजा का अर्थ हल्दी चंदन दूर्वा फूल नहीं है। पूजा का अर्थ है अपना देखने का नजरिया बदलना। नजरिया बदल गया तब तो आप पुजारी हो, और आपका नजरिया नहीं बदला देखने का। देखने का नजरिया कैसा हो? पुरुष हमसे उम्र में बड़ा है तो वह हमारा कौन? जोर से। बड़ा है तो जोर से। और बराबर और छोटा और पुरुष उम्र में स्त्री बड़ी है तो बराबर है तो बहन, और छोटी है तो पुत्री बेटी। संसार को बदलना है तो सबसे पहले अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा, अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। लोग कहते हैं जमाना बुरा है, लोग कहते हैं जमाना खराब है। अच्छा ये बताओ, जमाना खराब है या नहीं? चलो आप ऐसे नहीं समझेंगे, ऐसे बताओ, हमसे जमाना है या जमाने से हम हैं? जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? आप बताओ साहब। भैया बताएंगे पीछे वाले। हाँ आप। हमसे जमाना है या जमाने से हम हैं? हाँ बोलो। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं है। हमसे, अरे हमसे जमाना है। लोग कहते हैं जमाना बुरा है, अरे जमाना भी तुमसे ही है। तुम अच्छे हो जाओगे तो जमाना भी अच्छा हो जाएगा। तुम बुरे हो इसलिए जमाना बुरा है। तुम्हारी सोच बुरी है इसलिए जमाना बुरा है, वरना जमाने को कोई दोषी क्यों देगा, दोष क्यों देगा? संसार को बदलने के पहले, सृष्टि को बदलने के पहले अपनी दृष्टि बदलना चाहिए। एक कुम्हार था, एक कुम्हार था, वह चिलम बनाता था। मैया चिलम जानती हो? मैया चिलम। एक कुम्हार था, वह चिलम बनाता था। चिलम मैया जानती हो? लेती हो हुक्का हुक्का? नहीं। आपकी सास लेती थी? नहीं। नहीं, आप चिलम अच्छे से जानते हैं, हमें लगा कि शायद हो संबंध चिलम से। एक कुम्हार था जिसका चिलम बनाने का काम था। चिलम मतलब गांजा पीने वाली चिलम होती है। एक दिन वहां से एक संत जी गुजरे और संत जी ने कहा, अरे बाबरे, ये चिलम काहे बनाता है? गर्मी आने वाली है, बढ़िया घड़ा बना, घड़ा, खूब पैसे मिलेंगे। उस कुम्हार ने कहा, बात तो ठीक है। तो जो माटी चिलम बनाने को रखा था उसी माटी का उसने घड़ा बनाया, बनाकर सुखाया, पकाया, बाजार में बेचा, अच्छी कीमत प्राप्त हुई। पर वो जो माटी थी, जो माटी चिलम बनाने को रखा था, जब वो घड़ा बन गई तो उस घड़ा में किसी आदमी ने पानी भरा और किसी राहगीर की प्यास बुझाई। तो राहगीर ने पानी पीकर कहा, वाह कितना स्वादिष्ट पानी, कितना मीठा पानी है, कितनी ठंडक मिल रही है इस शीतल जल को पीकर। तब उस घड़े की माटी से आवाज आ गई, रे कुम्हार, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद कुम्हार का क्यों? तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो मुझे पीता वह भी जलता। हे कुम्हार, तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूँ, जो इसका जल पीता है वह शीतलता को प्राप्त होता है। रे कुम्हार, तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई, तेरी दृष्टि बदली, मेरी सृष्टि बदल गई। संसार बदल जाएगा तब जब आप अपना नजरिया बदल देंगे। एक नजरिया बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है, हाँ या ना? इसलिए संसार को बदलने की जरूरत नहीं है,
स्वयं को बदलने की जरूरत है। एक बेटा अपने बाप से जिद करने लगा, पापा, पिताजी, हमें लाल लाल देखना पसंद है, ऐसा करो बादलों को लाल करवा दो, पेड़ पौधे लाल कराओ, माँ को लाल करो, आप भी लाल हो जाओ, हम जो देखें सब लाल हो जाए, ऐसा करो। बताइए क्या ये पॉसिबल था कि पानी लाल कर दिया जाए, जंगल लाल कर दिए जाएं, आकाश लाल कर दिया जाए, स्त्री पुरुष लाल कर दिए जाएं? क्या संभव था? बोलो हाँ या ना। था, संभव है। उस बाप ने लाल कलर का चश्मा लाकर बेटे की आंख में लगा दिया। अब जिसे देखता है आकाश पूरा लाल, माँ लाल, बाप लाल, भाई लाल, पानी लाल। बाप ने क्या किया? लाल कलर का चश्मा पहना दिया। इससे ये समझना है कि आपकी आंखों में जो रंग चढ़ा है उसी रंग की ये दुनिया दिखती है साहब। यदि अभिमान का रंग चढ़ा लोगे तो दुनिया अभिमानी नजर आएगी, और भक्ति का चश्मा लगाकर देखोगे तो कण कण में तुम्हें गोविंद का दर्शन हो जाएगा, बिहारी लाल का, बिहारी जी का, गोविंद देव जी का दर्शन हो जाएगा। हाँ या ना? इसलिए 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 चश्मा बदलने की जरूरत।